अब बांग्लादेश ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में एक रडार सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया है। अब वो रडार सिस्टम डिप्लॉय करने की देर थी, जो इंडियन है उनकी चीखें सातवें आसमान पर, मरीख पर, उनके सीने पर अब आग जली हुई है। तो मसला देखें, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर्स है, वो उसने अपने एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए अगर उसने रडार सिस्टम लगा दिया तो इंडियन को किस चीज की परेशानी है? देखिए, इंडियंस को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी अगर वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत होती। रिसेंटली पहले हसीना वाजिद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही है, उनके वो बहुत काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही हैं, जो कि प्रो इंडिया थी और एंटी पाकिस्तान थी। तो तब इंडिया को खतरा नहीं था उनसे ना, तो जो वहाँ पे वो उन्होंने हुकूमत जैसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश की हुकूमत ने 10 मिलियन टका की जो मेडिकल हेल्प है वो ईरान की करने का ऐलान किया है। मेडिसन, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड, वो भेजने का ऐलान किया है। और 1 करोड़ जो टका के करीब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने भी कहा है कि मैं खुद पर्सनल दूंगा ईरानी बहन भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है बांग्लादेश ने। इसके ऊपर जो पाकिस्तानी आवाम है क्या कहती है, आइए उनके पास चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बांग्लादेश ने इमदाद का ऐलान किया है ईरान की 10 मिलियन टका, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस लिहाज से इसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव के तौर पे देख रहा हूँ कि जो बांग्लादेश है उसने अपना ब्रदरहुड होने का ना, जो असल ब्रदरहुड होती है वो उसने निभाया है। मुसलमान का जो भाई होता है ना, तो मुश्किल वक्त में वही उसका साथ देता है। तो इस लिहाज से उन्होंने कोई मजहब की तफरीक नहीं देखी। बेशक वहाँ पे कौन से मुस्लिम रहते हैं, उनके अपने कौन से सुन्नी मुस्लिम हैं या अहले मुस्लिम हैं, तो उन्होंने इस बिल्कुल तफरुक नहीं किया और अपने मुसलमान जो भाई उनके ईरान के अंदर हैं और उनकी बिल्कुल बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने हेल्प किया। और ये बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसकी वजह से ईरान के दिल के अंदर उनके लिए सॉफ्ट हेड पैदा हो जाएगा। जब इसके जो ये इनिशिएटिव्स होते हैं ना, इसके जो असरात होते हैं ये देर पा होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो इसके आप जंग के बाद के असरात आपको इसके नज़र आएंगे कि ईरान और बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है ना, तो बाद में उसके ऊपर बिल्कुल इसका असर होगा कि जंग के दिनों के अंदर कौन कौन जो जंगें वगैरह होती हैं, इन्हीं दिनों में पता चलता है कि उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो ये अच्छा कार्ड खेला गया है बांग्लादेश की तरफ से और ऐसा ही होना चाहिए। जो बाकी कंट्रीज भी हैं, जैसे अगर हम देखते हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान शुड हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि पाकिस्तान को उनकी बातों के लिहाज से हेल्प नहीं करनी चाहिए बल्कि अमलन हेल्प उनकी करनी चाहिए। बट ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि एज आ पाकिस्तान पीस नेगोशिएटर के तौर पे उनको टेबल पे लाने के लिए काम कर रहा है, तो उन दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को भी टेबल पे ला रहा है और ईरान की तरफ भी उनको टेबल पे पीस नेगोशिएशन के लिए ना। तो पाकिस्तान फ़िलहाल तो नहीं ऐसे कर सकता, करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए, तो इससे पाकिस्तान का ही फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। देखें, आपने जो एक मदद करनी है वो इंसानियत की करनी है और जो आप पीस टॉक करवा रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से बांग्लादेश ने किया है, यानी उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में, तो क्या पाकिस्तान को भी जिस तरह बांग्लादेश ने किया है उस तरह नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आगे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए एज अ ह्यूमन। इंसान के ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बढ़ चढ़ के उनके इक्विपमेंट, उनके हॉस्पिटल्स पे अटैक्स हुए तो उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए भी पाकिस्तान को एज अ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो ये सब चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अपने डॉक्टर्स भी वहाँ पे ताकि भेजने चाहिए। हमसायों का यही तो फ़ायदा होता है, हमारा उनके साथ इतना लंबा बॉर्डर है, हमने उनके साथ शेयर किया हुआ है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इससे फ़ायदा उनका भी है और हमारा भी है। कल को हमारे साथ, हमारे इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं, तो कल को ईरान भी तो हमारा सपोर्टर बनेगा ना। अच्छा, अब बांग्लादेश ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में
एक रडार सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया है। अब वो रडार सिस्टम डिप्लॉय करने की देर थी, जो इंडियन है उनकी चीखें सातवें आसमान पर, मरीख पर, उनके सीने पर अब आग जली हुई है। तो मसला अब देखें, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर्स है, वो उसने अपने एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए अगर उसने रडार सिस्टम लगा दिया तो इंडियन को किस चीज की परेशानी है? देखिए, इंडियंस को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी अगर वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत होती। रिसेंटली पहले हसीना वाजिद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही है, उनके वो बहुत काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही हैं, जो कि प्रो इंडिया थी और एंटी पाकिस्तान थी। तो तब इंडिया को खतरा नहीं था उनसे ना, तो जो वहाँ पे वो उन्होंने हुकूमत जैसी तैसी भी कर रही थी, वो इंडिया को हर चीज़ में सपोर्ट कर रही थी। तो वो अगर तब लगाते तो इंडिया को मसला नहीं था। बट नाउ जो अभी रिसेंटली उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो वो इनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इंडिया एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। क्योंकि जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारे जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। अभी जो रिसेंट ईयर्स गुजरे हैं बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से काफ़ी अच्छे हुए हैं। हमारे वहाँ से तिजारत वगैरह भी, हमारे जो हाईली ऊपर जो पीपल्स हैं वहाँ पे काफ़ी, वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह भी हमारी उनके साथ शुरू हुई है। तो जो बांग्लादेश हैं उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ फर्स्ट अच्छे हैं और दूसरे नंबर पे उनके चाइना के साथ भी अच्छे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो इसीलिए जो इंडिया है वाकई उनके लिए ख़तरे की बात है कि वो रडार सिस्टम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जासूसी का मसला बन सकता है। वो कह रहे हैं चिकन नेक साथ है, सिलिकोरी कॉरिडोर हमारे पास है, हमारी फौज की आर्मी की मूवमेंट होगी, तो इसलिए हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न है। जी ऐसे ही है, तो उनको कंसर्न होने भी हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया की ना पाकिस्तान से बनती है ना चाइना से बन रही है। अब ईरान के साथ जो थी वो भी वो गंवा बैठे हैं कि अब इसराइल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान का तो कुछ नहीं उन्होंने किया। तो अब इंडिया के लिए वाकई ये खतरे की बात है कि वहाँ पे जो रडार सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं, बट वो अपने कंट्री में कर रहे हैं ना, तो उनको क्या, वो इंटरनल मैटर्स हैं उनका अपना, वो कंट्री के अंदर जो मर्जी करें। तो आप भी रडार लगा लें, जहाँ पे वो लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे 2-4 और डबल करके ट्रिपल करके लगा लें। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो बांग्लादेश की एप्रिसिएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हो गया है और लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं। बांग्लादेश ने वो काम किया है जो कोई और मुल्क नहीं कर सका अभी तक, क्योंकि ईरान के अंदर इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तिब्बी इमदाद की, मेडिकल हेल्प की। वो बांग्लादेश ने 10 मिलियन जो टका है, ये पाकिस्तानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ बनता है, उसकी इमदाद देने का ऐलान किया। और साथ ही जो तारिक रहमान ने कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, कि मैं प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होता है उसमें से भी 1 करोड़ मैं डेडिकेट करता हूं अपने ईरानी बहन भाइयों के लिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी खबर है और ये बांग्लादेश की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।